भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये एमी वे रफ्तार को क्यों थैंक यू बोले। सब एमी वे के चैनल पे जाके कमेंट कर रहे हैं रफ्तार के जो फैन है कि थैंक यू बोल दियो भाई उसको। क्यों बोले? उसको एक बात बुरी लगी रफ्तार की, उसने एक्सप्रेस कर दी। हर इंसान ऐसा नहीं होता कि चुप बैठ जाए। कुछ बंदे होते हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर जाते हैं, बेशक से उनको थोड़ी सी बात गलत लग गई हो, बेशक उस बंदे की वो इंटेंशन नहीं हो, लेकिन हो जाता है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या बातें रफ्तार से गलत हो गई, क्या बातें एमी वे से गलत हो गई। मैं अपनी राय बता रहा हूँ, आपकी जो राय है वो आपकी रहने वाली, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी राय बता रहा हूँ क्योंकि मैं रफ्तार का भी फ़ैन हूँ। मैं एमी वे को भी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मैं उसके बहुत पुराने गाने सुन रखे हैं मैंने काफ़ी टाइम से। अभी आपने ये जो ड्रामा चला था इसमें शायद जाना होगा एमी वे को, लेकिन मैं बहुत टाइम से उसके गाने सुन रहा हूँ। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। हालांकि काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि रफ्तार भाई ने इक्का भाई को एज एग्जाम्पल लेते हुए ये कहा था कि आज लिल गोलू इक्का कहाँ पे है, मैं आज यहाँ पे हूँ, मैंने ये कमाया, हम सारे एक साथ ही थे। जो बात इक्का भाई को बुरी लगी और इक्का भाई ने भी उसका रिप्लाई किया। अब रफ्तार भाई को मालूम था कि इक्का भाई को ये बात बुरी लगी है। अब जब बुरी लग गई ये बात तो उसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं थी, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने नाम ले दिया एमी वे का कि एमी वे अभी कमा क्या रहा है, अभी वो मतलब करेगा अपना एम्पायर खड़ा, तब जाके ये होगा। लेकिन एमी वे के लिए उसने अपनी इस एज में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। वो सिर्फ 22 साल का है और उसने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर गेन किए थे। उस वक्त में करीबन 5 लाख सब्सक्राइबर थे उसके उस टाइम पे, जिसमें उसने 2013 से लेकर अब तक मेहनत करी है, जो करीब 5 साल हो गए हैं उसको करते करते। और यहीं पे मैं एक बात बता दूं, रफ्तार ने भी 2013 में ही अपना यूट्यूब चैनल खोला था और एमी वे के 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर है और रफ्तार भाई के हैं 1 मिलियन। हालांकि रफ्तार भाई के बढ़ जाएंगे क्योंकि रफ्तार भाई बहुत पॉपुलर है, लेकिन फिर भी ये जो बात कही जा रही है ना कि एमी वे को रफ्तार भाई को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसने जो ये सब्सक्राइबर गेन किए हैं रफ्तार भाई की वजह से, तो इस हिसाब से तो भाई रफ्तार भाई के ही सब्सक्राइबर ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, उस बंदे में टैलेंट था, इस वजह से ये सब्सक्राइबर आए हैं। ये ऐसे ही नहीं आए कि उसने कोई खाट खड़ी करके नंगा नाच कर दिया इस वजह से बंदे आ गए हैं। बंदे इस वजह से आए हैं कि उसके गाने, उसका टैलेंट, उसका म्यूज़िक सब लोगों को पसंद आया, इसी वजह से उसको सब्सक्राइब किया। ये जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब का, किसी से भी इतनी जल्दी दबता नहीं है। वो दबता तभी है जब किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, कोई कंटेंट पसंद आता है, इसी वजह से वो लाल बटन दबाया जाता है। वरना लोग भीख मांगते रहते हैं कि भैया सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना, कोई नहीं दबाता। किसी को नहीं पड़ी है उस सब्सक्राइब के बटन को दबाने की जब तक कुछ बंदे में दिखता नहीं है। हाँ ठीक है, जो उसके मिलियन व्यूज़ गए हैं वीडियो के ऊपर वो रफ्तार भाई के फैंस की वजह से ही गए हैं, लेकिन ये जो बटन दबा होगा ना उनसे, वो होगा डिसलाइक का बटन। जो कमेंट गई होगी ना वो तेरी ये तेरा वो ये गई होगी। इसी के साथ साथ कई बैड वर्ड्स यूज़ किए गए होंगे उसके कमेंट के अंदर, लेकिन सब्सक्राइब का बटन उन्होंने नहीं दबाया। सब्सक्राइब का बटन उन्होंने दबाया जिसने सही में एमी वे के टैलेंट को अप्रिशिएट किया है और उसको कहा है कि भाई तूने बहुत हार्ड गाना बनाया, तूने मस्त गाना बनाया है। और उसके सही में जो वीडियोस होती हैं वो मस्त होती हैं, उसकी वीडियोस देखने लायक होती हैं। जो वो बातें बोलना चाहता है वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू बोल डालता है, वो अपने मूव्स के थ्रू बोल डालता है, वो अपने वर्ड्स के थ्रू बोल डालता है, उसकी बीट में दम होता है। और ये जो पूरी बैटल हुई थी, सही में एक बात बोलना चाहूँगा कि एमी वे एक हाथ आगे निकला है रफ्तार भाई से। रफ्तार भाई ने भी बहुत बढ़िया म्यूज़िक दिया है, सही में अच्छी टफ फाइट दी है, लेकिन ये जो बैटल हुई थी मुझे लगता है एमी वे एक हाथ आगे निकल गया सिर्फ अपने गिरफ्तार गाने की वजह से। हालांकि जो ख़त्म गाना बनाया था वो गिरफ्तार जितना बढ़िया नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। और रफ्तार भाई ने जो गाने बनाए थे उसमें शेख चिल्ली सबसे बेस्ट रहा है। एंड वाला जो गाना था वो शायद इतना अच्छा नहीं रहा। हालांकि रफ्तार भाई की भी म्यूज़िक वीडियोस काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एमी वे बाजी मारा है, ट्रस्ट मी। और वैसे तो मैं पुरानी बातें याद नहीं दिलाना चाहूँगा क्योंकि जो बातें थी वो सारी हो चुकी हैं। जो भी गाने बनाए थे रफ्तार भाई ने, जो मतलब उसकी बात रफ्तार भाई ने खुद ही कर दी है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं बोलूँगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग थैंक यू बोल रहे हैं तो वो एक बात जान ले कि अगर ऐसा है तो रफ्तार भाई को भी थैंक यू बोल देना चाहिए। हनी सिंह को, जब रफ्तार भाई ने एक गाना बनाया था स्वैग मेरा देसी है, जिसके अंदर उन्होंने रैपिंग करी थी, वो सारी रैपिंग चल रही थी हनी सिंह को डिस करने की।
उसमें कहा गया कि ये करके दिखाओ, और यहाँ पे रफ्तार भाई के टैलेंट को लोगों ने माना, तभी जाके रफ्तार भाई के फैंस बड़े हैं। अगर यहाँ पे यही चीज़ हो रही है तो फिर ठीक है, रफ्तार भाई को, हनी सिंह को थैंक यू बोल देना चाहिए कि भैया तुम्हारा वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने तुमको उस सॉन्ग में डिस किया था, डायरेक्टली नहीं किया था लेकिन इनडायरेक्टली किया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बंदे में टैलेंट होगा तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, जो एमी वे की भी बढ़ रही है। ये नहीं कहना चाहिए कि भैया ये तुझे भीख में मिली है, ये ऐसे मिली है, ये मेरी वजह से हुई है। ये उसके अंदर टैलेंट था, उसने गेन कर लिया और उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, उसमें बंदे में टैलेंट है। और रही बात ये बात कहने की कि सब मिलके साथ कमा सकते, तो मेरे हिसाब से कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई अपनी तरफ आता हुआ पैसा किसी और की तरफ नहीं करता जब तक कि वो रकम बहुत छोटी ना हो। अगर छोटी रकम आ रही है तो हाँ ठीक है भाई तू कर ले, मुझे नहीं करना। अगर बड़ी आ रही है तो मेरे हिसाब से कोई नहीं कहने वाला कि भाई ये तू कर ले। हाँ, अगर वो मेरे अंडर में है तो ठीक है, बड़ी रकम आ भी रही है, तू कर, थोड़ा बहुत ले लियो इसमें से। ये हो सकता है कहीं पे भी, कहीं पे भी कोई अपनी रोटी किसी को नहीं देता जब तक वो रोटी छोटी ना हो, अच्छी ना हो। यही वजह है जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि हर चीज़ देखी है हमने भी लाइफ में, कोई अपना पैसा किसी को नहीं देता फ्री फंड में। और रही बात एमी वे की, जो उसने एक बात कही थी 2014 के कि रफ्तार को देख के मैं हुआ तैयार, वो सही में उस टाइम पे रफ्तार का फ़ैन ही था। वो इस बात को उससे पलटना नहीं चाहिए था अपने गाने ख़त्म के अंदर जो उसने किया, और वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली में रफ्तार से ही ये जो हिप हॉप की पूरा सीन चालू हुआ है, ये हुआ है वहाँ से। स्पीड में जो रैपिंग करते थे वो सारा वहीं से चालू हुआ है हिंदी के अंदर। तो यहाँ पे ये जो एमी वे ने किया वो, उसमें मुझे भी कोई ज़्यादा खास खुशी नहीं हुई कि इसने डिनाई कर दिया। भाई साफ पता लग रहा है कि तू उस टाइम पे था रफ्तार का फ़ैन, और तुझे वो बात डिनाई नहीं करनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था कि हाँ भाई मैं उस टाइम पे था, लेकिन आज मुझे तेरी बात ये बुरी लगी है तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें बोली हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ एमी वे की भी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही मुझे कहना था, बाकी सारी चीज़ें मैं कह सकता था, लेकिन ये सिचुएशन अब ठीक हो गई है तो यहाँ पे कुछ कहने को रहा नहीं है। तो और हाँ, मेरे को जाते जाते एक बात याद आ गई कि बात आई थी कि कॉपी करता है एमी वे दूसरों के गानों के, जो मतलब वीडियोस होती है वो कॉपी करता है, उसी के जैसा कुछ करके दिखा देता है। तो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। यहाँ पे कई चीज़ें रफ्तार ने भी ऐसी करी हैं जो कॉपी हैं दूसरों की। मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, वो आप मैच कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कॉपी की गई है। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ये एक तरीके की हिप हॉप की बैटल थी, एक फाइट थी, और फाइट में मुझे नहीं लगता किसी को थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई थैंक यू, अपने भेजे में नहीं घुसती ये बात। सॉरी बोला जा सकता है कि हाँ भाई पैचअप हो जाएगा तो एक दूसरे को सॉरी बोल सकते हैं कि ठीक है ये गलत फहमी थी, सॉरी का समझ में आता है, लेकिन थैंक यू अपने दिमाग से ऊपर है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो जो आपको करना है कर लेना, एंड जाते जाते हैप्पी दिवाली मेरे भाइयों। जो दिल में आया गाने में बोल दे, सीधा से सामने वाले ने बोला, एंड आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी आर्टिस्ट। किसी के लिए कोई हेट नहीं है मेरे पास, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ भाई। सबको लगता है बंटा है बहुत ये है वो है, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं दिल से बहुत साफ हूँ, मेरे साथ समझता के देखो तुम लोगों को समझ में आएगा। मैं ऐसा नहीं हूँ बंटा, मैं सबके बारे में सोचता हूँ, सबसे मोहब्बत करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे को भी वो इज्जत मिले कहीं भी, समझ मेरे को बस रफ्तार भाई की मेरे को ये बात बुरी लगी। ही सेड ऑन इंटरव्यू पे उन्होंने बोला दैट एमी वे नहीं कमा रहा है, जब वो अपना बड़ा करेगा तब वो कमाएगा। तो दैट आई फेल्ट बैड कि मेरे बारे में प्लीज पब्लिकली ऐसे मत बात करो यार। मेरे फ्रेंड्स लोग भी, उनको भी बुरा लगता रहेगा, मेरे लोगों को कोई और बोलता रहेगा कि